नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हाल फिलहाल में हाथरस में एक रेप हो गया है। अभी कुछ दिन पहले कई लोगों ने मेरे से इसमें बात किया, उनको जवाब देने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो ये हाथरस का रेप हुआ है, अब समय आ गया है कि हमें हमारे समाज को ये सोचना होगा कि ये रेप क्यों होते हैं। देखिए, ये बात तो प्रूवन है कि फांसी दे देने से, दोषियों को फांसी दे देने से या दोषियों का एनकाउंटर कर देने से इस देश में रेप नहीं रुक सकता। और यदि आपको लगता है कि ये करने से रेप रुक जाएगा तो नहीं रुक सकता, ये बात आप समझ, ये बात प्रूव हो चुकी है। अभी साल भर भी नहीं बीते होंगे, साल भर के 6 महीने भी नहीं बीते होंगे जब निर्भया मामले में 4 लोगों को फांसी दी गई थी। हैदराबाद वाले मामले में एनकाउंटर किया गया था, लेकिन क्या उससे रेप रुक गया? नहीं रुका। अब ये समय आ गया है कि समाज को ये सोचना होगा कि रेप क्यों होते हैं, क्या इसका इलाज है, क्या है उसका उपाय है। अगर हमारे लॉ में कहीं कोई कमी है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सोचे, भारत की संसद सोचे, भारत का समाज सोचे, भारत के विद्यार्थी सोचे। ये जितने भी रेप होते हैं, एक साइंटिफिक रिसर्च की जरूरत है कि जो भी एक्यूज लोग थे, जो भी कल्प्रिट्स थे, कहीं कोई इनके बीच में कोई चीज कॉमन तो नहीं थी, या कहीं कोई चीज इनके बीच में अनकॉमन तो नहीं थी। कहीं ये लोग ऐसे लोग तो नहीं थे कि इनके घर में कभी पूजा पाठ हुआ ही नहीं, चाहे किसी भी धर्म के। कहीं ये लोग ऐसे लोग तो नहीं थे कि इनमें से किसी के पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा था, किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री कैसी थी, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा था। कहीं कोई चीज कॉमन तो नहीं, हमें ये सोचना होगा। दूसरी चीज, मैं क्यों निर्भया वाले मामले में आप लोगों जैसा विचार नहीं रखता, मैं क्यों हाथरस वाले मामले में आप लोगों जैसा विचार नहीं रखता। देखिए, हाथरस का मामला अगर सीरियस था तो जिस दिन एफआईआर रजिस्टर्ड हुई उसी दिन एसआईटी बननी चाहिए थी, लेकिन एसआईटी उस दिन नहीं बनी। एसआईटी उस दिन बनी जब इस देश का नेशनल मीडिया उस बात को दिखाना शुरू करा। तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी रेप जघन्य तभी होगा जब उसको नेशनल मीडिया दिखाएगा, जब प्रेस्टिट्यूट के लोग वहां पर प्रेस्टिट्यूटिज्म फैलाने के लिए जाएंगे, डेकोरेटिव में डिजाइनर मास्क लगा करके जाएंगे, पूछेंगे, जब टीवी चैनलों पर डिबेट डिस्कशन शुरू हो जाएगा, क्या तभी किसी रेप को सीरियस माना जाएगा? मैं बलिया जिले के फेफना थाने क्षेत्र से आता हूं। मेरे ही थाने क्षेत्र में अभी कुछ दिनों पहले एक रेप हुआ था। मैं नाम नहीं ले सकता गांव का, चाहे किसी का भी हो सकता है, उसमें से कुछ लोग मेरे पर्सनल रिलेटिव हो या मेरे पर्सनल जानकार, दोनों फैमिली से कोई भी हो सकता है। लेकिन उस मामले में एसआईटी बनी क्या? उस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना क्या? स्पेशल कोर्ट बना क्या? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना क्या? नहीं बना। बलिया में ही 2017 में बांसडी थाना क्षेत्र में एक मामला आया था। लड़की की डेथ हो गई थी, रागिनी कांड के नाम से वहां के लोकल लोग जानते हैं। उस मामले में ऐसा कुछ हुआ क्या? अभी प्रयागराज की मेरी एक स्टूडेंट है, मेरे पास बीकॉम में पढ़ती थी, उसने मुझे कुछ दिन पहले मैसेज किया था कि इलाहाबाद के किसी थाने क्षेत्र में भी ऐसी एक सिमिलर घटना है। ऐसी घटनाएं समाज में आए दिन निरंतर होती हैं, लेकिन उसके ऊपर मीडिया का ध्यान नहीं जाता। और यहीं पर मेरे समझ से कमी है। हमारे स्टेशनरी बुक्स में, हमारे लीगल बुक्स में जितने भी स्पेशल शब्द हैं, मेरे समझ से उनको हटा देना चाहिए। आर्टिकल 14 का क्लियर कट डायरेक्ट वायलेशन है। क्यों जब कोई मामला हाईलाइट होता है तो 24(8) सीआरपीसी हम लोग जाकर के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखते हैं? क्या हमारा ऑर्डिनरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस बात के लिए कैपेबल नहीं था कि वो कल्प्रिट्स को या एक्यूज्ड को सजा दिलवा सके? फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों बनाना पड़ता है? स्पेशल कोर्ट्स क्यों बनाना पड़ता है? यानी कि हम ये बात मानते हैं कि हमारे जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं वो इंसाफ नहीं दे सकते। अभी एक अति प्रिय व्यक्ति जो मुझे काफी ज्यादा प्रिय है, उन्होंने कहा कि कोई लोग अगर मुझे बैड इंटेंशन से हाथ लगा देते हैं तो मेरा मन करता है मैं उनका हाथ काट दूं, और ऐसे हालात में आप ऐसी बातें करते हैं। देखिए, मैं आप ही के लिए बोल रहा हूं। कितनी लड़कियां अगर हाथ लगाता है कोई आपको, तो ये आईपीसी सेक्शन 354 354 का मामला बनता है। लेकिन क्या हर लड़की जाकर के पुलिस थाने में एफआईआर लिखवा सकती है क्या? पॉसिबल नहीं है। ये उम्मीद भी करना कि हर लड़की जिसके साथ ये टीजिंग, छेड़छानी होती है, ऐसी घटनाएं होती हैं, वो जाकर के एफआईआर लिखवाए, ये पॉसिबल नहीं है। इन चीजों को हम लोग लीगली नहीं रोक सकते। हमें समाज के स्तर पर सोचना होगा, हमें बाकी लोगों के स्तर पर सोचना होगा। अभी देखिए,
जब निर्भया कांड हुआ था, जहाँ तक मैं जानता हूँ 2013 में हुआ था, मैं स्कूल में पढ़ा करता था, 2012 दिसंबर 2012। तो तब जब विपक्ष में थी बीजेपी, तब यही मोदी जी, यही योगी जी, यही स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज जी उस समय जिंदा थी, ये लोग विरोध कर रहे थे। आज इनकी सरकार, आज कांग्रेस विपक्ष में है, तो आज प्रियंका गांधी जी विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में रेप हुआ, वहां पर विरोध नहीं कर रहे हैं। ये विपक्षी दल राजनीति करते रहते हैं, रेप ऐसे नहीं रुकेगा। जितने भी स्पेशल कोर्ट्स हैं, बनाते ही क्यों है स्पेशल कोर्ट्स? ऑर्डिनरी क्रिमिनल के दिमाग में ये बात जाता है कि मुझे फांसी नहीं होगी क्योंकि मेरा मामला हाईलाइट नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये लड़की जाकर के FIR नहीं करेगी, और जो कि सच है। तो अब इसमें बहुत डीपली सोचने की जरूरत है। हर व्यक्ति हर स्तर पर सोचे, और तब जाकर के हम लोग एक होलिस्टिक अप्रोच अपना पाएंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपना पाएंगे कि रेप क्यों होते हैं। तब जाकर के शायद हम लोग निकाल पाएंगे। इस तरह से सेलेक्टिव अप्रोच अपनाना कि कहीं हाथरस की निर्भया, अरे क्या हाथरस की निर्भया? अरे भाई 154 CRPC में FIR रजिस्टर्ड हुई है, 302 सेक्शन उसमें अट्रैक्ट हुआ है, मे भी 376 अट्रैक्ट हुआ हो। ऐसे तो अनगिनत मामले हैं। मीडिया का क्या है? वो तो कॉर्पोरेट एंटाइटी है, वो तो प्राइवेट एंटाइटी है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ही उसका इंटेंशन है। लेकिन जुडिशरी का ये इंटेंशन नहीं हो सकता। जुडिशरी तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करती है। हर वो लड़की जिसके साथ सिमिलर नेचर का अपराध हुआ हो, हर वो लड़की जिसके साथ 376, 375 का अपराध हुआ हो, उसको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं कि जिसको मीडिया हाईलाइट करे उसके लिए आप SIT बना दे। एक चीज। दूसरी चीज, कई लोग मुझे कहते हैं आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? बिल्कुल, मेरी 2 बहनें हैं, भतीजियां हैं, बेटियां होंगी कल को, उन्हीं के लिए बोल रहा हूं। मेरी बहन और मेरी भतीजी बेटी के साथ अगर कोई हरकत होगा तो उसके लिए SIT नहीं बनने वाली है, क्योंकि मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करेगा। मैं उसके लिए तो सिंपल अपने पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, FIR लिखवाऊंगा। लीगल सिस्टम मजबूत होना चाहिए। अभी तो एक फैशन बन गया है कि अगर आपके साथ कोई अपराध होता हो तो आप पहले पुलिस को फोन मत लगाओ, पहले आप मीडिया को फोन लगाओ। आप पुलिस में FIR मत लिखवाओ, पहले आप न्यूज़पेपर में छपवाओ। लोगों ने इसका फैशन बना के रख दिया। अगर आप समाज को नजदीक से जाकर के देखें तो इस तरह से बात नहीं बन सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बारीकी से ध्यान देने वाली चीज, कि मेरे घर में अगर बहन और बेटी है तो ध्यान रखिए कि मेरे घर में भाई और बेटा भी है। आपने न्यूज नहीं देखा? नौकरी का झांसा देकर के लगातार 3 साल तक करता रहा यौन अपराध, शादी का वादा करके 4 साल तक करता रहा रेप। इस तरह के रेप होते हैं क्या? हमें रेप की डेफिनेशन बदलनी होगी। नौकरी का झांसा दे करके, शादी का वादा करके, शिमला घुमाने का वादा करके, विदेश में ले जाने का वादा करके जो रेप होते हैं उसको भी बदलना पड़ेगा। और डेफिनेशन एक बार बदल जाए तो आप देखेंगे कि 97% रेप केसेस खत्म हो जाएंगे। कंसेंट दो तरीके से कंसेंट जो है वो इनअप्रोप्रिएट होती है। एक होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस और एक होता है कोएर्शन। कोएर्शन बरकरार रहे लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस को हटाया जाए। और नहीं तो आप ऐसा कानून बनाइए कि सर 154 CRPC में जो भी FIR रजिस्टर्ड होगा जिसमें 376 अट्रैक्ट होगा, हम उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, हम उसमें स्पेशल कोर्ट बनाएंगे और हम उसमें हर किसी को फांसी देंगे। आप बना दें, मुझे कोई एतराज। ऐसा बनाइए काम। इस सेलेक्टिव अप्रोच अपना करके नहीं हो सकता। अभी राजस्थान में जो रेप हुआ है आप देख रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी उस पर नहीं बोल रही, उस पर भाजपा बोल रही। यूपी में जो रेप हुआ है उस पर भाजपा नहीं बोल रही, उस पर कांग्रेस बोल रही है। इस तरह से रेप की समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली। आप किसी रोहित सिंह को बुरा कहते रहिए, लेकिन अगर इस आपको लगता है इससे रेप खत्म हो तो आप कर लीजिए। अब सोचिएगा जरा मेरी बात पर कि मैं कहना क्या चाहता हूं। कौन जिम्मेदार है? अगर समाज जिम्मेदार है तो समाज बदले, अगर न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है तो न्याय व्यवस्था बदले, पुलिस प्रशासन बदले। वो कौन पुलिस वाले थे जिन्होंने FIR नहीं रजिस्टर्ड करी? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक बार पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा पुलिस स्टेशन का। मैं वहाँ बंदूक का रिन्यूअल करवाने के लिए गया, बंदूक का लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए मैं वहाँ बैठा हुआ था। मेरे सामने एक बच्ची आई, प्राइमा फेसिस है, वो 16 साल की दिख रही थी, 16 या 17 साल, नाबालिग रही होगी, पॉस्को का मामला था। ब्लीडिंग हो रही थी, उसके कपड़े खून से लथपथ थे। पुलिस FIR रजिस्टर्ड करने से मना कर रही थी। मैं वहीं खड़ा था,
मैंने जाकर के उस फैमिली को कहा पुलिस अगर FIR नहीं रजिस्टर्ड कर रही है तो आप 156(3) CRPC आपके पास कोर्ट में जाने का विकल्प है, फिलहाल आप इसको हॉस्पिटल ले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में, और आप इलाज कराइए। वो कौन पुलिस वाले थे? आज हाथरस के SP को सस्पेंड कर दिया गया। क्या SP को सस्पेंड कर देना सॉल्यूशन है क्या? क्या कल को नया SP इस तरह की हरकत नहीं करेगा क्या? और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस तो FIR रजिस्टर्ड भी नहीं करता, ऐसे मामले नहीं सॉल्व। इस तरह से क्यों हो रहा है? अगर हमारी न्याय व्यवस्था में कहीं कोई कमी है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कहीं कोई कमी है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज में कहीं कोई कमी है, तो हमें उसमें रिफॉर्म करने होंगे और सबको एक नजर से देखना होगा, क्रोनोलॉजिकली देखना होगा। जो कोर्ट के सामने पहले आया, इंसाफ पहले उसको मिलेगा। अब ये नहीं कि जिसको आज तक ने दिखाया, जिसको ABP न्यूज ने दिखाया, जिसको उनकी मीडिया प्रेस्टिट्यूट्स डिजाइनर मास्क लगाकर दिखाया, उसमें आप आनंद फानन में फांसी दे देंगे। अब बाकी मामले निर्भया से बहुत वर्ष पहले के उससे ज्यादा जघन्य मामले, निर्भया तो एक मरी थी, एक ही टाइम 4 लड़कियों का रेप किया गया, उनके बाप और उनके पति के सामने मार दिया गया। उनके मामले 1992 से इस देश की न्याय व्यवस्था में पेंडिंग है। तो सेलेक्टिव अप्रोच को बंद कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाइए, क्रोनोलॉजिकली काम कीजिए, लिटिगेशन में रिफॉर्म कीजिए। इस तरह से रेप रुक सकता है। और समाज के स्तर पर भी सोचिए, आजकल कुछ लोग लिख रहे हैं अपने बेटे को आप एजुकेट कीजिए, शी हैज बीन रेप्ड की जगह बोलिए ही हैज रेप्ड। ये क्या है? इससे रुक जाएगा क्या? और जो लोग रेप करते हैं वो लोग न्यूज नहीं देखते हैं, ये भी सोचने वाली बात होगी। चलिए, कोई डाउट है तो फिर से पूछिएगा। धन्यवाद।